Hello children, welcome back to your maths class with Poonam Bagga. We are studying chapter 6, squares and square roots. In our last class we discussed what is the square root of any given number and how to find it by prime factorization and by repeated subtraction. Today we are going to do exercise 6.3, question 1 to 4 based on all this. The first question is, what could be the possible ones digit of the square root of the following numbers? Here we have been given these four numbers and we have been asked that what can be the possible digit of the square root of these numbers. इन नंबर्स के स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें तो उनका वंस डिजिट क्या हो सकता है, ये हमसे पूछा गया है. अब क्योंकि हम इनके स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये सभी नंबर्स अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. Take the first one, 9801. Because we are talking about its square root, this means it must be the square of some number. किसी नंबर का ये स्क्वायर होगा और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यही नंबर इसका स्क्वायर रूट होगा. अब हमसे ये पूछा है कि इस स्क्वायर रूट की वंस प्लेस डिजिट, लास्ट डिजिट क्या हो सकती है. तो आप देखिए कि जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें लास्ट में 1 मिल रहा है. इसका मतलब ये जो लास्ट डिजिट है ऐसी होनी चाहिए जिसका स्क्वायर 1 पर एंड हो. और ऐसी डिजिट्स कौन सी हैं जिनका स्क्वायर एंड में 1 आता है? थिंक अबाउट 1 स्क्वायर, इट इज 1, एंड 9 स्क्वायर, इट इज 81. इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग 1 एट द एंड. इसका मतलब ये जो नंबर है जिसका स्क्वायर है 9801, ये लास्ट डिजिट इट कैन बी आइदर 1 or it can be either 9. Got it? So we say ones digit of the square root of 9801 may be 1 or 9. और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यही नंबर तो इसका स्क्वायर रूट होगा और उसमें हम देख रहे हैं 1 हो सकता है या 9 हो सकता है. We take the second part. It's 99,856. अब ये नंबर भी एक स्क्वायर नंबर है. इसका मतलब कोई ऐसा नंबर जिसकी लास्ट डिजिट का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें 6 मिलना चाहिए एंड में. तो ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जिनका स्क्वायर 6 पर एंड होता है? तो वो हैं, एक तो 4 स्क्वायर, इट्स 16, एंड 1 इज 6 स्क्वायर विच इज 36. इन बोथ केसेस वी आर गेटिंग 6 एट द एंड, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द वंस प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, this number will be the square root of 99,856. तो इसका ones place digit हो सकता है either 4 or 6. So we write here ones digit of the square root of 99,856 may be 4 or 6. Got it? Then the next number is this one. It's 9,98,001. Again we are getting 1 at the ones place. तो अब ये जिस भी नंबर का स्क्वायर है या कह लीजिए इसका स्क्वायर रूट जो होगा उसकी वंस प्लेस डिजिट क्या हो सकती है? अभी हमने डिस्कस किया था. यस, इट कैन बी आइदर 1 और 9. नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस नंबर, अ बिग नंबर, एंड वी आर हैविंग 5 एट द वंस प्लेस डिजिट. नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट दैट नंबर हुज स्क्वायर विल बी दिस गिवन नंबर. तो आप सोचिए कि लास्ट में 5 आने के लिए कौन सा डिजिट होना चाहिए लास्ट में? वी नो दैट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 5 इज द सिंगल नंबर विच एंड्स एट 5, whose square ends at 5. Okay, so we can say that ones digit of the square root of this number will be only 5, and this is the answer. आप समझ रहे हैं ना कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका लास्ट डिजिट 5 होगा और तभी जब हम उसको स्क्वायर करेंगे तो हमें वापस से यही 5 मिल जाएगा. आप देखिए. नाउ वी टेक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. हमें ये कुछ नंबर्स दिए हैं और हमें ये पहचानना है बिना किसी कैलकुलेशन के कि इनमें से कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं. तो अब हमें वो प्रॉपर्टीज़ याद करनी होंगी स्क्वायर्स की जिसमें हमने पढ़ा था कि कौन से नंबर स्क्वायर हो सकते हैं और कौन से नहीं. तो हमने बात की थी, याद कीजिए, कि नंबर्स विच हैव 2, 3, 7 और 8 at one's place, they are never
स्क्वायर नंबर्स, दे आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर्स। और आप यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, तो हम देखते ही बता पा रहे हैं कि ये तीनों नंबर्स स्क्वायर नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि इनके वंस प्लेस पर यहाँ पर 3 है, यहाँ 8 है और यहाँ 7 है। यहाँ पर वंस प्लेस 1 है, और 1 तो हो सकता है, हमने बात की थी कि वंस प्लेस डिजिट इफ इट इज 1, 4, 5, 9, 0 और 6 ऑल्सो, अगर ये वंस प्लेस पर हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं। दे मे नॉट बी, बट देयर इज चांस दैट इट कैन बी अ स्क्वायर नंबर। तो अब यहाँ पर 1 है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये स्क्वायर नंबर हो। और आप सोचिए कि ये किस नंबर का स्क्वायर है जब तक हम आंसर लिखते हैं। We write the solution. A number whose units place digit is 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square. And here the number 153, it's ending with 3. It ends with 3. Then the next number 257 ends with 7. And then the number 408, it ends with 8. Therefore 153, 257 and 408 are not perfect squares. Okay, this is clear to us. Then the fourth number 441, we take on 441 is a perfect square. You will see it is a perfect square. And can you tell me its square root? And 441 is equal to 21 square. Yes, it is the square of number 21, and so it is a perfect square, and these three numbers are not perfect squares. We take on the next question. Find the square roots of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. अब हमें यहाँ पर बार बार subtraction करना है repeatedly, और क्या subtract करेंगे? We subtract successive odd numbers starting from 1. ठीक है, तो we take on the first one, which is 100. So we subtract, start from 1 subtraction. 100 minus 1, it is 99. Then 99 minus the next odd number, it is 3. We get 96. Again subtract the next odd number, which is 5. हम कब तक subtract करेंगे? जब तक हमें 0 ना मिल जाए, तब तक हम subtraction करते रहेंगे. So 96 minus 5, it is 91. Then 91 minus 7, you will get it 84. Then 84 minus the next odd number, which is 9. You will get 14 minus 9, you will get 5, and then 75. Next odd number, it is 11. 75 minus 11. 5 minus 1, it is 4. 7 minus 1, it's 6. Then 64 minus the next odd number, which is 13. 4 minus 3, it's 1. 6 minus 1, it's 5. Then the next odd number, think about it. It is, yes, 15. Subtract the two numbers. 11 minus 5, it's 6. Cancel 4 minus 1, you will get it 3. 36. Then the next odd number is 17. Subtract it. 16 minus 7, you will get 9. Then 2 minus 1, it's 1. And then in the end, we get 19 minus 19 equal to 0. So we are getting the 0 at this stage, and let us count the number of steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We have got 0. We have did the subtraction 10 times. So we write here number of steps of subtraction.
it is equal to 10, and therefore square root of 100 it is equal to 10. 10 steps हैं तो square root हो गया 10. The next number is 169. We take on the next page. 169, second part. So again we will start the subtraction from 1. 169 minus 1, it is 168. Then 168 minus 3, you will get 165. Then 165 minus, yes, 5, you will get it 160. Then 160 minus 7, you will get it 153. Next 153 minus 9. 13 minus 9, you will get 4, then 4 and 1. Then next 144 minus 11. 4 minus 1 it is 3, 4 minus 1 it is 3 and then 1. 133 minus 13. 3 minus 3 is 0. Then 2, 120. 120 minus the next odd number is 15. You will get it equal to 105. Then 105 minus 17. 15 minus 7 it's 8. Cancel it. You will get 9 minus 1 it's 8. 88. Then subtract the next odd number which is 19. 18 minus 9 it's 9. Cancel it. 7 minus 1 you will get 69. Then 69 minus the next odd number which is 21. 9 minus 1 it's 8. 6 minus 2 it's 4. Then we continue here. We have 48. 48 minus the next odd number will be 23. After 21 we will get 23. Subtract it. 8 minus 3 we get 5. 4 minus 2 is 2. Then 25 minus the next odd number is 25. And 25 minus 25 we are getting 0. Yes. Now what we will write? The number of steps of subtraction. Count the number of steps. You will get it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. It's 13 and this implies that square root of 169 is equal to 13. Got it? So we have found the square root of given numbers by repeated subtraction. The next question is, find the square roots of the following numbers by the prime factorization method. Now we will have to find the prime factors of the given numbers and then we will pair up the identical factors and then find the square root. First number is 729. तो सबसे पहले हम इसके prime factors करेंगे. 729. We draw a straight line. अब आप देखिए ये इवन नंबर नहीं है तो 2 से तो नहीं होगा डिविजिबल. We know that the prime numbers are 2, 3, 5, 7. Then we have 11, 13, 17 and so on. These all are prime numbers. तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं. तो उसके लिए डिजिट्स का सम फाइंड आउट करेंगे. 7 and 2, 9 and 9, 18. 18 3 की टेबल में आता है और इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है. सो वी डिवाइड बाय 3. 3 2s are 6, 1 2, 3 4s are 12, 3 3s are 9. Again it is divisible by 3. Add the digits, you will get 9. Then 3 8s are 24, 3 1s are 3. Again divisible by 3. 3 2s are 6, 3 7s are 21. Then 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. So we write the prime factorization of 729. The prime factorization of 729 is 729 equal to how many numbers we are having? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 and 6.
नाउ वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729. और कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट? हम यहाँ पर पेयर अप करते हैं फैक्टर्स को, सिमिलर फैक्टर्स जो सेम है, और उन पेयर्स में से एक एक नंबर ले लेते हैं. तो इस पेयर में से 3 आ गया, सेकंड पेयर में से 3 आ गया, और थर्ड पेयर में से 3 मिल गया हमें. और अब मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. सो स्क्वायर रूट ऑफ 729 is 27. This is the answer. Got it? Then we move on to the next part, 400. Again we will find the prime factors of 400. For this we take 400, draw a straight line, 2 times 2 2s are 4 and double 0, 2 times 100, 2 times 50, then 2 times 2 2s are 4 and 2 5s are 10. Now 25. It is not divisible by 2. We will take 5. 5 से divide करेंगे तो 5 5s are 25 and in the end 5 1s are 5. Now we can write the prime factors of 400 as 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5. Then we will find the square root of 400. Pair up the identical factors. Pairs बना लिए हमने, और अब हर पेयर में से एक एक नंबर बाहर ले लेंगे. यहाँ पर 2 1 here and then 5 from here. It is 2 2s are 4, 5s are 20, and this is the answer. Square root of 400 is 20. Got the answer? Then the next part is 1764. Again we will write down the prime factorization. Prime factorization of 1764 is, first we find the factors, take a straight line, it's an even number so we will start with 2. 2 से divide करेंगे, 2 8s are 16, 1 बचेगा, 1 and 6, 2 8s are 16, 0 remainder, then 2 2s are 4. Again by 2, it's an even number, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2. ठीक है. अब ये ऑड नंबर हो गया है तो 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते. लेट अस ऐड द डिजिट्स. ऐड करके देखते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं. सो इट्स 4 + 4 8 + 1 9. 9 3 की टेबल में आता है तो हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट 3 1s are 3, 1 and 4, 3 4s are 12 and 3 7s are 21. Again add the digits, 7 and 4 11 and 1 12. It's divisible by 3. So 3 4s are 12 and 9s are 27. अब 49. बताइए किससे डिवाइड करें? Yes, we will divide by 7. 7 7s are and then 7 1s are. So easily we can write down the prime factors of given number as 2 into 2, 3 into 3 and 7 into 7. And then we find the square root of 1764. Identical factors के pairs बनाएंगे हम. First pair, second pair, third pair. हर pair में से एक एक number ले लेंगे हम. We get it 2 3s are 6, 6 7s are 42. And this is the square root of 1764. Got it? Next number is 4096. Again we will write down the prime factors of given number. Prime factorization of 4096 is, for this we draw the lines in this way. Again it is an even number so we will divide by 2. 2 2s are 4, 0, 2 4s are 8 and 1 6, 2 8s are 16. Again by 2, it's an even number, 2 1s are 2, 0, 2 2s are 4, 2 4s are 8. Again by 2, 2 5s are 10, 1 and 2. Again by 2, 2 2s are 4, 1 1, 2 5s are 10, 1 2, 2 6 are 12. Again by 2 you will get 1,
then 2 and then 8. अगर आप ये डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन डिवाइड इन द रफ पार्ट एवरी टाइम, ओके, बट practice doing this division orally here itself. Then by 2, 2 6 are 12, 2 4 are 8. Then by 2, 2 3 are 2 2 are 2 16 times, 2 8 times, 2 4 times, then by 2 2 times, and in the end 2 1s are 2. अब आप देखिए कितने सारे 2 हो गए यहाँ पर. Let us count them. They are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We write them here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Now we find the square root of 4096. Make the pairs. First pair, second pair, third pair, fourth pair, fifth pair and sixth pair. 6 पेयर्स बन गए. हर पेयर में से एक एक नंबर लेंगे हम. फर्स्ट पेयर से 2 ले लिया, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर से, फोर्थ पेयर से, फिफ्थ पेयर से और सिक्स्थ वन. You will get 4096 square root. You will get it as 2 2s are 4, 4 2s are 8. It's 8 and it's also 8. 8 8s are 64 is the answer. This is the square root of 4096. Okay. Then we take the next part. It's 7744. So again we will write down the prime factors. Prime factorization of 7744 is 7744. We divide by 2. It's an even number, you can see. 2 3s are 6, 1 and 7. 8s are 16, 1 and 4. 2 7s are 14, 2 2s are 4. फिर से ये एक इवन नंबर है तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे. 2 1s are 2, then 1 and 8 9s are 18, 2 3s are 6 and 6 are 12. Again by 2, 2 9s are 18, 1 and 3, 2 6 are 12 and then 8s are 16. 2 4s are 8, 8s are 16 and 4. Again by 2. तो आप ये बार बार डिवीजन करेंगे ओरली तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप ऐसे ही जल्दी जल्दी कर सकेंगे. सो एवरी टाइम ट्राई टू प्रैक्टिस डिवीजन इन दिस वे. 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4. Then by 2, 1 2 1, 121. Now can you recall the square root of 121? Yes, it's 11 into 11. So we take 11 11s are 121 and then 11 ones are. Now we can easily write the prime factors of this given number. We take it as 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 11 into 11. Then we find the square root. 1 pair, 2 pair, 3 pair, 4 pair. Take one number from each pair and you will get it as equal to 88. So this is the square root of given number. We take the next number. 9604. So again we will find the prime factors of this number. 9604. It's an even number again. So we will divide by 2. 2 4s are 8, 1 and 6. 2 8s are 16, 0, 2 2s are 4. फिर से 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2s are, 2 4s are and 1s are. अब ये एक ऑड नंबर है तो 2 से डिविजिबल नहीं है. 3 से होगा या नहीं हम ऐड करके देखते हैं. 2 and 4 6 and 1 7. तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है. 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट में ना तो 0 है ना 5 है. वी डिवाइड बाय 7 एंड चेक इट. 7 से कर रहे हैं हम. 7 3s are 21. 3 0. 7 4s are 28. 2 and 1. Yes, 7 3s are 21. So it's divisible by 7. Again we divide by 7.
7 4s are 28 and 14 we will get on ones place. We will get the remainder as 6. 34 minus 28 we will get 6. 6 and 3 63. 9s are 63. Then 7 7s are 49. 7 1s are 7. So these are the prime factors of 9604. Take it as 2 into 2, 7 7 7 and 7. और अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? पेयर्स बनाएंगे हम सेम फैक्टर्स के और हर पेयर में से एक एक नंबर ले लेंगे हम स्क्वायर रूट के लिए. तो फर्स्ट पेयर से 2, सेकंड पेयर से 7, थर्ड पेयर से भी 7. वी गेट इट 2 7s are 14 and 14 7s are it's 98. So the square root of 9604 is 98. This is the answer. Then the next one is 5929. So we find the factors of this number. It's not divisible by 2. That is very much clear. ये odd number है तो 2 से divisible नहीं है. 3 के लिए टेस्ट करते हैं. 9 9 18 and 2 20 25. ये 3 से भी divisible नहीं है. 5 से भी divisible नहीं है. 7 से divide करके देखते हैं हम. We divide by 7. 7 8s are 56. 32 will be left. 7 4s are 28. 32 minus 28 we will get 4. 4 and 9 49. 7 7s are 49. तो ये 7 से divisible है. Next again we divide by 7. 7 1s are 7. 1 and 4. 7 2s are 14. 7 1s are 7. अब हमें फिर से 121 मिल गया है और हमें पता है कि 121 is the square of 11. तो हम सीधे ही 11 11 कर सकते हैं क्योंकि 11 भी एक प्राइम नंबर है तो हम 11 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं. और नेक्स्ट वी विल गेट 11 1s are 11 and so the prime factorization of 5929 is how much? 7 into 7 into 11 into 11. अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे और उसके लिए हम सेम फैक्टर्स के पेयर बनाएंगे. फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर और हर पेयर में से एक एक ले लीजिए. यहाँ से 7 यहाँ से 11 और इजीली हमें आंसर मिल रहा है 77. सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस गिवन नंबर. गॉट इट? नेक्स्ट पार्ट इज 9216. Again we will write the prime factorization of 9216 is, we will take the number here, draw the lines, divide by 2. 2 4s are 8, 1 2, 2 6s are 12. And now just have a look. Many of you do a mistake here. 9216 को अगर हम 2 से divide करें, 2 4s are 8, 1 2. Then we have 2 6s are 12, 0. अब यहाँ पर हम एक नंबर ही उतार सकते हैं एक बार में. दोनों नंबर्स एक साथ नहीं उतारेंगे. आप में से कई बच्चे ये दोनों नंबर्स लेके यहाँ पर सीधे ही 8 लिखकर डिवाइड कर देते हैं. 2 8s are 16. पर ये गलत है. यहाँ देखिए आप कि सिर्फ 1 उतरेगा यहाँ नीचे. 1 को कॉपी करेंगे और 1 तो 2 से छोटा नंबर है तो हम पहले 0 से करेंगे. 2 0s are 0. फिर आपके पास आएगा 1 और अब आप 6 को भी कॉपी करेंगे और अब आप लेंगे 8s are 16. तो अगर आप यहाँ सिंपली 468 ले रहे हैं तो वो गलत है. इस तरह से आप डिवाइड करेंगे आपको सही आंसर मिलेगा. या आप यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि हम अगर एक साथ दो नंबर्स उतारें तो हमें पहले वहाँ पर 0 लगाना होगा. 9216 डिवाइडेड बाय 2. 2 4s are 8, 1 2, 2 6s are 12, 0. अब अगर आप दो नंबर्स एक साथ उतारेंगे तो हमें यहाँ पर एक 0 लेना होगा
और तब हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं 2 8 ज़ा 16। और ये 0 क्यों लेना पड़ रहा है उसको एलैबोरेट करें हम तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको 4608 आएगा यहाँ पे आंसर। We just remove it. We will get here 4608. Again by 2, 2 2s are 4, 2 3s are and 2 4s are. Again by 2, 1 1 5 2. Then by 2, 2 5s are 10, 1 and 5, 7s are 14, 1 and 2, 6 are 12. Again by 2, 2 2s are 4, then 1 7, 8s are 16, 8s are 16. तो आप देखिए यहाँ पर डिवीजन का ही सारा खेल है। जिसने डिवीजन सही कर लिए उसके आंसर सही आएंगे ही आएंगे। तो ये डिवीजन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा कैसे यहाँ पे ओरली हम डिवाइड कर रहे हैं। 2 1s are 2, 4 and 4. 2 7s are 14, 2s are 4. Again by 2, 3s are 6, 6 are 12. 2 times 18 and then 2 9s are 18 and then 3 3s are 9 and then 3 1s are 3. These are the factors of given number. We can write them here. 2 is how many times? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 times is 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then we have 2 times 3, you can see. And now we will find the square root of given number 9216. तो हम अब क्या करेंगे? पेयर्स बनाएंगे, बिल्कुल सही। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट पेयर में से एक नंबर लिया, सेकेंड पेयर में से एक नंबर, थर्ड पेयर में से, फोर्थ पेयर में से, फिफ्थ पेयर में से और लास्ट पेयर में से 3. Now just multiply these numbers. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 and then we have 2 3s are 6 and 16 6 is 96. So you can see that the square root of this given number 9216 is 96. Okay, then we take on the next number 529. Now just think about the square root of this number as we do the prime factorization. Prime factorization of 529 is 529 equal to, if you have learned the squares of the numbers that I gave you in the table in our earlier classes, then you can recall that 529 is the square of 23. 23 का स्क्वायर है ये और 23 भी एक प्राइम नंबर है। तो जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमें मिलेगा 529 इक्वल टू 23 इंटू 23। आप इसको 23 से ही डिवाइड कर पाएंगे, 2 3 5 इनसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इजीली 529 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं और वो क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू 23। आप पेयर बनाइए, पेयर में से एक नंबर 23 है, तो क्योंकि 23 स्क्वायर इज 529, तो 529 का स्क्वायर रूट विल बी 23. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज 8100. अगेन वी राइट प्राइम फैक्टराइजेशन of 8100 is what? Let us draw the lines. इवन नंबर है, 2 से करेंगे डिवाइड, 2 4s are 8. अब फिर से देखिए आप, हम 1 कॉपी करेंगे तो वो एक छोटा नंबर होगा, तो हम 1 और 0 दोनों लेंगे, एक साथ दो नंबर्स कॉपी करेंगे डिवीजन के टाइम, तो हमें यहाँ पर बीच में 0 लगाना होगा, 0 और 5s are 10 और लास्ट में एक और 0. तो आप इसको कॉपी में क्लियरली इलेबोरेट करके डिवाइड कीजिएगा और फिर आप समझेंगे. एक बार हम भी कर लेते हैं. वी डिवाइडेड बाय 2, 2 4s are 8,
0। अब आप देखिए 1 उतारेंगे तो ये तो छोटा नंबर हो गया, तो हमें एक नंबर और उतारना होगा, और जब हम दो नंबर्स एक साथ लेंगे तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, और अब हम 2 5 10 कर सकते हैं। 0 और ये 0 और लिया तो इसको 0 यहाँ पर ले लेंगे। 0 टाइम्स 0, तो हमें आंसर मिल रहा है 4050। दिस वे वी कैन डिवाइड। Now again it's an even number, we will divide by 2. 2 2s are 4, 0, 2 2s are 4, 2 5s are 10. अब यहाँ पर ऑड नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के लिए ऐड करके देखते हैं, यू विल गेट इट इक्वल टू 9, और ये 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 6 are 18, 2 and 2 7s are 21, 5s are 15. Again by 3, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 1 and 5 15, 5. Again by 3, 7s are and then 5s are. By 3, 3 2s are 6, 5s are 15, और अब 25 आ गया। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। 5 5s are and in the end 5 1s are 5. In this way we have done the prime factorization of this given number. अब इसको यहाँ लिख लेते हैं। This is equal to how many 2's? Only 2 times. Then 1 2 3 4. 1 2 3 4 and then 5 into 5. Then we will find the square root of 8100. Make the pairs. 4 pairs are there. Take one number from each pair. First pair से 2 लेंगे, सेकेंड पेयर से 3, थर्ड पेयर से 3 और लास्ट पेयर से 5। और अब आप देखिए 3 3s are 9 and 5 2s are 10. It will be 90. And so the square root of 8100 is 90. Got it? So these were question number 1 to 4 of exercise 6.3. In our next class, we will be completing this exercise. Practice these questions. Goodbye.